अब मैं विषय की ओर लौट रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं अपनी बात कहने के लिए। परिवार की खुशी और हमारी क्या भूमिका होती है परिवार की खुशी में। हमारे बीच एक कपल उपस्थित है, श्री विनय पाल और श्रीमती सुमन पाल। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखें और पूरी बात कहें कि परिवार की खुशी कैसे मेरे ऊपर डिपेंड करती है। विनय पाल और सुमन पाल दोनों साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार पाल। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का आमंत्रण करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी एक सहकार का बहुत छोटा सा सदस्य हूँ, बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ सहकार के साथ, पर मंच पर आने का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ। मेरा विषय है परिवार की खुशी और हम किस तरह से परिवार में अपना एक पुरुष के होकर के किस तरह से अपना रोल अपना निभाते हैं जिससे हमारे परिवार में खुशियाँ रहें। और मैंने उस पर कुछ विषय चिन्हित किए हैं, जैसे परिवार की ज़रूरतें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामंजस्य। जैसे परिवार में एक ग्रुप होता है पूरा, तो उसमें सामंजस्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मेन विषय है हमारा परिवार की संकल्पना, विवाह से पहले, विवाह के बाद, और जिसमें मेरा विषय दिया हुआ है परिवार की खुशी और हम। रिश्ते जोड़ना बहुत आसान होता है पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। वहीं रिश्ते आज कुछ रिश्ते हम जो आजकल नए जोड़ रहे हैं वो दुखों का कारण हमारे स्वयं बनते चले जा रहे हैं। बाहर से चाहे आप कितने भी खुश हों, परंतु अगर आप अपने रिश्तों से खुश नहीं तो बाहर की खुशियाँ हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, किसी मायने नहीं रखती हैं। इसी तरह कुछ और मैंने जोड़े हैं। जैसे परिवार की खुशी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, परिवार हमारा खुश रहे, जरूरत पड़ती है इसमें धन की। जहाँ पर धन जॉइंट फैमिली में पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। कारण क्या होता है, मेन परिवार में जैसे एक जॉइंट फैमिली है, ज़्यादातर बिजनेस एक ही होता है, तो धन की समस्या उसमें ना उपलब्ध हो, ऐसा ना आ पाए। तो इसलिए अगर इंडिविजुअल सबका अपना अपना अलग अलग बिजनेस होता है तो ये धन की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। उसी तरह से है समझ में कमी। परिवार में एक समझ बनाने की ज़रूरत होती है। समझ में कमी, अभी शायद कुछ उल्टी हो रही है, अगर कुछ कर लें तो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं लेकिन देखिए, हमारा उद्देश्य है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, बिल्कुल मन से आप जो भी कह सकते हैं कहिए। ऐसा नहीं है कि हम सब इसके शिकार नहीं हैं, पर हम मंच पे बोलते हैं तो कागज लेके बोलते हैं। अभी घर पे बैठ के अगर 1.5 घंटा बोलना होता तो शायद हम 4 घंटे बोलते, और इतना बोलते कि सुनने वाला थक जाता और शायद पारिवारिक स्ट्रेस में आ जाता पूरा परिवार। लेकिन नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारे या इनके साथ या आपके साथ ऐसा है, पर कहें जो कहना है। अगर नहीं कहेंगे तो हम अपने भीतर से निकल के कैसे आएंगे और कैसे वो बात सामने आ पाएगी जो वास्तविक है, जो मेन मुद्दा है आज की समस्या का। तो ये बिल्कुल ना सोचें, हम सब कहीं ना कहीं इसका शिकार हैं और इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। विनय, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर मंच का थोड़ा सा बोलिए आप। सुमन, आप बोलो, इसको बोलिए। चलिए ठीक है, आप बोल दीजिए। मैंने बतौर पुरुष हमने लिखा उसको बहुत कुछ, बट वही है कि देखिए, मेरा विषय है परिवार की खुशी और हम। जैसे मंच पर सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। विषय परिवार की खुशी और हम। जैसे किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है, बल्कि एक साथ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना, जिसमें परिवार जुड़ा रहे, परिवार कहलाता है। परिवार की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपने धैर्य, कुशलता, व्यवहारिक से परिवार के एक साथ जोड़कर रख सकते हैं। परिवार में बहुत सारी भूमिकाएं आती हैं, जैसे बतौर स्त्री का बहुत बड़ा महत्व रहता है। वह अपने परिवार को
जोड़कर इस तरह रख सकती है। उसमें परिवार में बहुत से सदस्य आते हैं, जैसे सास ससुर, मम्मी पापा, नंद देवर देवरानी, सभी लोग आते हैं। उनको अच्छे से ध्यान रखिए और यही सब सारी बातें परिवार में होती हैं।